नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो रहेगा चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स, मतलब सांख्यिकी। इसके अंदर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 13.2 में बहुलक मतलब मोड कैसे निकालते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि अगर मोड आपको निकालना है तो क्या जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है सिर्फ उसका फॉर्मूला याद रखना। और उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या जरूरी है कि फॉर्मूले के अंदर जो कंटेंट है उसको क्वेश्चन की जो टेबल है उसके अंदर से कैसे निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूले से पहले कवर कर लेते हैं क्या कि टेबल के अंदर हमको क्या क्या दिया रहता है। देखिए, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मॉडल है ना, मॉड का फॉर्मूला, तो आप बोलोगे L प्लस F1 माइनस F0 के अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मॉड का फॉर्मूला तो याद रखिए हमने, पर विडंबना क्या है कि अब इसको लाए कहाँ से। तो बस ये याद रखना है कि सबसे बड़ा नंबर देखो आपको जो फ्रीक्वेंसी देते हैं उसमें, तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर आपको दिख रहा है ये 23। बस ये अगर आपको अच्छे से क्लियर है मतलब पूरा सवाल आपके हाथों में है। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ा नंबर रहता है ना बेटा, वही कहलाता है हमारा F1। क्या कहलाता है? F1। एक सेकेंड, जो सबसे बड़ा नंबर रहता है ये कहलाता है हमारा F1। ठीक है, और F1 से पहले क्या आएगा हमारा F0। 1 से पहले 0 आता है तो F1 से पहले आएगा F0, और 1 के बाद 2 आता है तो F1 के बाद आएगा आपका F2। ठीक है, तीन चीजें तो हमको यही मिल गई। अब क्या करना है, इसके बाद जो F1 है उसके ऊपर देखो या उसके साइड में देखो, जो आपको क्लास दे रखी है ये F1 के साइड में जो क्लास दे रखी है, इसका जो छोटा वाला नंबर रहता है, लोअर साइड रहती है, लोअर लिमिट, उसी को हम बोलते हैं L। और लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस, मतलब ये 35 और 45 के बीच का जो डिफरेंस रहता है उसी को बोलते हैं हम लोग H, जो दे रखा है इसके अंदर 10। ठीक है, ये पांचों चीज हमको आसानी से मिल गई। तो मैंने क्या कहा था कि अगर मोड का अगर आपको सवाल सोल्व करना है तो पहले तो फॉर्मूला याद रखो, और दूसरा फॉर्मूले के अंदर जो कंटेंट है उसको टेबल से कैसे निकालना है वो क्लियर रखना है। और उसको क्लियर करने के लिए मैंने क्या कहा, सबसे पहले बस बड़ा नंबर देख लो F1, F1 के पीछे F0, F1 के बाद F2, और F1 के अंदर ही जो क्लास का जो लोअर लिमिट होती है वो L, और दोनों के बीच का डिफरेंस H होता है। ठीक है, अब इस सवाल को अपन आसानी से सॉल्व कैसे कर सकते हैं ये देख लेते हैं। देखिए, आंसर नंबर 1। बेटा टोटल मिला के जो भी 5-6 क्वेश्चन है ना, ये मान के चलिए सेम पैटर्न में होने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, इसके अंदर हम लोग कहां से शुरुआत करेंगे, टू फाइंड, है ना। गिवन में मत पढ़ना, बहुत टाइम लग जाएगा। टू फाइंड, फाइंड क्या करना है हमको यहाँ पर, मोड, है ना। क्या दे रखा है देखो ऊपर देख ले, फाइंड द मोड एंड मीन दे रखा है, पर चूंकि ये एक्सरसाइज पूरी मोड की है तो फिलहाल हम मोड निकालना सीखते हैं इसके अंदर। तो मोड हमको निकालना है, और फिर टू सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या जरूरी है, सॉल्व करने के लिए पहले जरूरी कंटेंट। मोड निकालने के लिए हमारे पास टेबल में क्या क्या दे रखा है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर हियर हमको क्या क्या चाहिए, LH। एक काम करते हैं, हमको क्या क्या चाहिए प्रायोरिटी वाइज लिखते हैं, है ना। आपका माइंडसेट बनाना है। सबसे पहले हम लोग टेबल के अंदर क्या देखेंगे, बड़ा नंबर F1, तो हम लोग पहले देख लेते हैं, हमको F1 चाहिए, F0 चाहिए, F2 चाहिए, फिर L चाहिए, और फिर H चाहिए। अगर ये पांचों चीजें हमको मिल जाएगी तो फिर तो प्लस माइनस इंटू डिवाइड ही करना है ना। तो F1 क्या है हमारा, F1 हम लोगों ने यहाँ पर क्या निकाला है 23, तो ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 14, है ना।
और फिर एल कितना था हमारा, एल था हमारा 35 और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था, एच है ना हमारा। ये पांचों चीजें मिल गई। अब हम इसके बाद क्या लिखते हैं एग्जाम में, नाउ। नाउ में क्या करने वाले हम लोग, नाउ में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मोड का फॉर्मूला। मोड बराबर क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 फिर 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला भी याद रहेगा आपको। अब फॉर्मूला याद है तो अब क्या करना है इसके बाद हमको, फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे सारी चीजें। एल क्या दे रखा हमको 35, ठीक है। F1 कितना दे रखा है 23, F0 कितना दे रखा है 21 और F2 कितना दे रखा हमको 14 और H कितना दे रखा है 10। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर रहता है ना आप उसको पहले सॉल्व कर लो, है ना। ब्रैकेट वाली चीज को पहले सॉल्व कर लो ताकि जो हौच पौच है, जो क्वेश्चन का बड़ा दिख रहा है ना थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो ये 35 को हम लोग थोड़ा सेपरेट ही रखते हैं। 23 में से 21 गया तो कितना बचा 2। 23 का 2 में करोगे तो कितना बचेगा 46 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21 और 14 और बड़ी संख्या का निशान माइनस का ही देगा तो कितना बचेगा ये 35। अब 35 प्लस, अब ये जो 10 है जो बाहर हो रहा है मल्टीप्लाई, इसको हम अंदर ले आते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 46 में से ये माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 11। अगला 35 प्लस 10 टू जा 20 अपॉन में 11। अब ये 20 के बटे में जो 11 दे रखा है इसको सॉल्व कर लेते हैं और 35 में क्या कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे। ग्यारह एकम 11 पॉइंट लगाया और देखो अपन सेपरेट कर लेते हैं इसको, आपको क्लियर होगा। 11 के टेबल से एक बार जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 9 बच रहा है ना, तो पॉइंट लगा देंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना है 11 के टेबल में 88 8 बार आने वाला है, फिर 2 बच रहा है, फिर 0 लगा देंगे, फिर 11 के टेबल में ये एक बार आने वाला है। इतना सफिशियंट है हमारे लिए, है ना। 1.81 है ना, ये आपका रफ वर्क है, इसको रफ में रखते हैं हम लोग। अब इसमें जोड़ दिया तो हमारा कितना आ रहा है 36.81 और क्वेश्चन में क्या था यहाँ पर ऊपर हमको एज दे रखी है, किसमें ईयर में, इसके आगे लिख देंगे हम लोग ईयर्स, ठीक है ना। ये हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पर बेटा फाइनल आंसर के डन। ये हमारा मोड था। मोड निकालने के लिए मैंने पहले ही कहा था और बार बार कहूंगा, 6 बार क्वेश्चन है और आप लोगों को क्या करना है इसके अंदर आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, इसके कंटेंट याद रखना है, कंटेंट को फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकालना है, ठीक है ना। इन 6 क्वेश्चनों पे आपको बार बार यही करना है और अभी हम यही करने वाले हैं। आप देखिए अब एक बार मीन भी निकाल लेते हैं, काम करते हैं, चलो, है ना। इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं और मीन मोड के बाद क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर मीन भी लिख लेते हैं। अब वापस शुरू करते हैं। यहाँ पर मीन के लिए हमको क्या क्या चाहिए, मीन निकालने के लिए मीन निकालने के लिए हमको फॉर्मूला चाहिए, है ना। और फॉर्मूले के लिए हमको क्या चाहिए, टेबल बनाना पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये देखिए मीन के लिए हमको टेबल निकालना बेटा। हमारा फॉर्मूला क्या था आपको याद है मीन निकालने का, मीन
बराबर समेशन ऑफ एफ एक्स। कुछ बच्चे बोलते हैं सर क्वेश्चन के अंदर ऐसा आता है एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई, बेटा आई तो लगाना है ना। अगर आपको लगता है तो आप ये लिख लीजिए, वरना ये फॉर्मूला भी सफिशिएंट है, इसका मतलब सेम यही होता है। अगर आप यहाँ पर ये आई लगाओगे ना तो यहाँ टेबल में भी आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसी के ऊपर काम करते हैं। समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ। अब सबसे पहले क्या बना लेते हैं हम लोग, टेबल, है ना। क्या क्या दे रखा था हमको यहाँ पर ऊपर, एज, एज दे रखी थी इन ईयर्स। इसके बाद क्या दे रखा था यहाँ पर, नंबर ऑफ पेशेंट्स दे रखा था। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ पेशेंट, ना लिखते हुए हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पर, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है तो हम फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, यहाँ पर एफ लिख लेंगे, ठीक है। तो कितना दे रहा था हमको यहाँ पर, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, है ना। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों कॉम्बिनेशन में बना रहा हूँ क्योंकि आपको क्लियर है। अब फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी दे रखी है यहाँ पर हमको, 6, 11, 21, 23, 14, 5, 6, 11, 21, 23, 14, 5, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में दे रखा था। अब आप बताइए, अगर मैं f का x से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो fx आ पाएगा, तो ये कैसे कर पाऊंगा मैं, ये देखिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो f का x से मल्टीप्लाई करना है, तो x इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि 2 यूनिट दे रखे हैं। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करूँ या 15 से मल्टीप्लाई करूँ, 6 का, तो मैं कंफ्यूज हूँ। तो मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पर मिड वैल्यू निकाल लूंगा। मिड वैल्यू, मिड वैल्यू मतलब क्या होता है, x। अब मिड वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ये 15 और 5 को जोड़ना है और डिवाइड में 2 करना है। 15 और 5 कितने होते हैं, 20, और 20 का आधा कितना होता है यहाँ पर, 10। ये लिख लिया मैंने, ठीक है। इसी प्रकार से 25 और 15 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 40, और 40 का आधा कितना होता है, 20, है ना। अब 35 और 25 कितने होते हैं, 60, उसका आधा कितना होगा यहाँ पर, 30 होगा। 45 और 35 कितने होते हैं हमारे, 70, है ना, सॉरी 80, 80 का आधा कितना होगा, 40 होगा। 45 और 55 कितने होते हैं, 100, 100 का आधा कितना होगा, 50। 55 और 65 कितने होते हैं, 120, 120 का आधा कितना होगा, 60। ये करना अगर आपको आ जाए तो अब क्या करना है, यहाँ f और x का मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पर आ जाएगा fx। डन। इस क्वेश्चन के अंदर जो मीन निकाल रहे हैं हम, उसमें कुछ स्पेशल नहीं कर रहे बेटा, जो दे रखा है उससे सीधे 2 कॉलम हमको एक्स्ट्रा बना के सवाल सॉल्व करना है। अब इन 10 का क्या करना है, 6 में मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, 60। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे से, ठीक है। अब 11 का इसमें करोगे तो कितना आएगा, 220। ठीक है बेटा। अब देखो, जो ये f है इसको अगर मैं जोड़ दूंगा तो उसी को बोलते हैं समेशन ऑफ f। ये जो साइन दिख रहा है ना आपको, इसका मतलब होता है जोड़ना, ठीक है ना, समेशन बोलते हैं इसको, कुछ बच्चे इसको सिग्मा भी बोलते हैं। तो समेशन, तो इसको जोड़ूंगा कितना होता है, ठीक है, इसको जोड़ा तो कितना आया, 80।
अब इसको भी जोड़ लेते हैं, जो एफ एक्स वाला कॉलम है तो उसको जोड़ के कितना आ रहा हमारा टोटल, और यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है हमारा 2830। अब क्या करना है, अब फॉर्मूले में रखना हमारे लिए आसान है। तो मेन वाले क्वेश्चन में याद रखना बेटा, टेबल बनाने में थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, बाकी फॉर्मूले में रखो तो आंसर पूरा प्लस माइनस इंटू डिवाइड करके निकालना है। अब 8 के टेबल से काटे हम उसको, तो नीचे ले लेते हैं इसको, है ना, होच पोच नहीं होना चाहिए। तो कितना आ रहा है, 8 एकम 8, 8 के टेबल से 8 3 जा 24, 4 इधर चल जाएगा, फिर 8 5 जा 40, और फिर 3 बच रहा है यहाँ पर, पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद 8 की टेबल में कितनी बार आता है, 3 टाइम आएगा, 24, फिर कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, फिर पॉइंट लगाया तो 0 तो आने ही है, फिर कितना आने वाला है, 7 बार में 56 आ रहा है, फिर अभी 4 बच रहा है, तो पॉइंट लगाया तो 0 आ जाएगा, तो 5 बार में। तो आंसर ये आएगा इसका फाइनली मीन का। क्या करा हम लोगों ने, आप बताइए ना। मीन के अंदर ये जो था मटेरियल हमको, ये और ये दोनों हमको टेबल से लाना था। चलो एफ वाला जो है ये हिस्सा तो हमको यहाँ पर इजीली मिल गया, पर जो एफ एक्स को निकालना था तो उसके लिए एक्स की जरूरत थी। एक्स के लिए हम लोगों ने क्या करा, उसकी मिड वैल्यू निकाली और फिर मल्टीप्लाई करके एफ एक्स वाला कॉलम तैयार कर लिया। अब ये सारी चीजें हमको जैसी मिल गई, हम लोगों ने क्या करा, इसको फॉर्मूले में रखकर इसको कट करके आंसर निकाल लिया। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब देखिए बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या दिया है इसके अंदर, देखो सबसे सबसे काम की चीज क्या होती है पता है, कि क्वेश्चन में पूछा क्या है वो हम देख लें। यहाँ दे रखा है मॉडल लाइफ टाइम, मतलब मोड निकालना है ना। पहली चीज क्लियर होगी, और मोड का फॉर्मूला आपके माइंड में रिवाइंड हो जाना चाहिए। और दिया क्या है हमको, ये टेबल दे रखी है, इसकी हेल्प से निकालना है। ऊपर बाकी कुछ भी नहीं बेटा, ये बोला गया है कि ऑब्जर्व किया गया है 225 अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है ना, कि वो कितने टाइम तक चल सकते हैं, है ना। पर इतना बच्चा देखते ही नहीं है। हम लोगों को क्या देखना है, मोड निकालना है, मोड का फॉर्मूला और उसके कंटेंट कहाँ से मिलने वाले हैं ये देख लेते। आंसर नंबर 2 में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर पहले तो 2 5, है ना। आपको निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, दे रखा है मॉडल लाइफ टाइम। मोड भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा, पर थोड़ा अगर आपको स्टैंडर्ड लिखना है तो मॉडल लाइफ टाइम लिख दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगला 2 सॉल्व करना है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है, कि क्वेश्चन के अंदर हमको क्या चाहिए, फॉर्मूले के अलावा फॉर्मूले का कंटेंट चाहिए। तो फॉर्मूले के कंटेंट में हमको क्या क्या चाहिए, यहाँ देख ले हम लोग। हमको चाहिए F1, F0, F2, L और H, ये 5 चीजें चाहिए। और इसके नीचे तुरंत हम फॉर्मूला भी लिख लेते हैं ना। मोड भी लिख सकते है ना। अब क्या करोगे इसके अंदर, फॉर्मूले में L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये करके हमने अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली। अब क्या करना है, ऊपर जाके F1 से स्टार्ट क्यों करा मैंने, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले बड़ा नंबर देखना है ना। तो F1 क्या है हमारा, यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर हमको दे रखा है यहाँ पर 61 है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, F1। फिर 61 से पहले वाला जो नंबर रहता है वो F0 रहेगा, तो वो कितना है 52। F1 के बाद वाला नंबर रहता है वो क्या रहता है हमारा F2, कितना दे रखा है 38। F1 के ऊपर की जो हमको सीरीज दे रखी है उसका जो लोअर लिमिट रहती है वही हमारा कहलाएगा L,
और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये 80 और 60 का, वो क्या कहलाएगा, एच। डन। तो एल कितना है हमारा 60 और एच कितना है हमारा 20। बस अब इसको क्या करेंगे हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। क्या करा हमने फॉर्मूले में पुट करने के लिए, एल कितना हमारा 60 प्लस एच 20 था, F1 कितना था 61, F0 कितना था 52, फिर F1 कितना है 61 और ये F2 कितना दे रखा हमको 38। बस फिर क्या करना आपको क्लियर है ना। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। चलो 60 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 61 में से 52 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 9। अब 61 इंटू 2 कितना होता है 122 और ये माइनस माइनस मिलाकर ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, पर बड़ी संख्या का निशान माइनस करेगा क्योंकि माइनस ही ऐड हो रहा है, 0 और ये 9। डन। अब क्या करेंगे, अभी भी ब्रैकेट सोल्व का हुआ है, प्लस ये जो 20 बाहर है अब इसको क्या कर लेंगे, अंदर ले जाके 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे भी 9 से होने वाला था, अंदर जाके ऊपर की संख्या रहती है उसी से मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना आ रहा है हमारा 32। डन। अब 2 के टेबल से पहले कट कर लेगा, 2 के टेबल से ये हो जाएगा 10 और 2 के टेबल से हो जाएगा ये 16। और 10 के टेबल से 90। ठीक है, अब क्या करना है, 16 के टेबल से 90 को काटते हैं, 16 एकम 16, 16 5 बार तो 80 आया, फिर पॉइंट लगा दिया तो यहाँ पर कितना बचा, 80 में हटाने के बाद यहाँ पर 10 बच रहा है ना। क्या हो रहा है ना, तो 5 बार में 80 आया। अब 5 तो नीचे लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर बचा कितना बेटा वो लिखना है, 10 बच रहा है ना 80 में से, पॉइंट लगा दिया तो यहाँ पर भी 0 आ गया। अब 16 के टेबल में 100 तो नहीं आता पर 96 आता है, कितनी बार 6 टाइम ही आता है, 6 बार में। तो अब कितना बच रहा है हमारे पास, यहाँ पर 4 बच रहा है, पर चूंकि पॉइंट लगाए तो एक 0 और बढ़ जाएगा। तो 16 के टेबल में 40 तो नहीं आता पर 32 आता है, 2 बार 32। तो यहाँ पर फाइनली कितना आ रहा है 65.62 है ना। और उसके आगे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको, इन ऑर्स में, तो इसके आगे लिख देंगे हम ऑर्स। ये हमारा आंसर है। डन। क्या कर रहे हैं हम लोग, बार बार फॉर्मूला, फॉर्मूले का कंटेंट निकालते हैं, फॉर्मूले में रखते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड करते हैं और आंसर आ जाता है। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि घर के खर्चे के लिए 200 फैमिली के ऊपर सर्वे हुआ है ना, 200 फैमिली के ऊपर सर्वे कराया, मतलब ये टोटल मिला के कितनी फैमिली है 200 फैमिली के ऊपर हमने सर्वे कराया। तो हमको क्या निकालना है इसका मोडाल मंथली एक्सपेंडिचर, मतलब मोड ही निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम वापस, हम लिखेंगे आंसर नंबर 3। क्या निकालना है हमको, मोड टू फाइंड में लिख देंगे यहाँ पर मोड। और मैंने क्या कहा था, अगर स्टैंडर्ड लिखना है तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्या बोला है, मोडाल मंथली एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, मोडाल मंथली एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये निकालना हमको, और टू सॉल्व।
सॉल्व करने के लिए क्या बताया था मैंने आप लोगों को, क्लियर हो तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, पता है यहाँ पर कैसे, कि मोड का फॉर्मूला पहले भी लिख सकते हो, मोडाल मंथली एक्सपेंडिचर बराबर, मोड का ही फॉर्मूला लिखना है, एल प्लस अंडर ब्रैकेट F1 माइनस F0 के अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, इस तरीके से लिखना है ना। तो अपन यहाँ लिख देंगे उसका हियर। अब हमको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ रही है, फॉर्मूले को देखकर ही पता चलेगा। क्या, एल एच में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, याद है कि जिस चीज को पहले टारगेट करना उसको हम पहले लिख लेंगे। किस चीज की जरूरत पड़ेगी, पहले F1, फिर F0, फिर F2, फिर L, फिर H। डन। चलो ऊपर चलते देख लेते क्या क्या जरूरत पड़ रही है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है यहाँ पर, मुझे तो 40 दिख रहा है, तो यही है मेरा F1, है ना, लिख लो पहले, ये 40 मेरा F1 है। अब उससे ऊपर क्या है, वही हमारा F0, और F1 के बाद जो आएगा वही क्या है हमारा F2। तो F0 कितना है 24 और ये कितना है 33। डन। अब जो F1 के सामने वाली क्लास रहती है उसका लोअर पार्ट, लोअर लिमिट जो रहती है वही क्या कहलाता है हमारा L, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग H। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 500 का, ठीक है। तो L कितना हमारा 1500 और ये 500। ठीक है ना, ये कर लिया, ये फॉर्मूला लिख लिया। सो अब हम लोगों को क्या करना है, फाइनली आंसर निकालना है। L की जगह क्या रखना हमको, यहाँ पर लिखते जाओ 1500 प्लस F1 माइनस F0, मतलब 40 में से 24 माइनस करना है 40 में से 24 को, 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33 इंटू H कितना है हमारा 500। बस अब वापस इसके अंदर की स्टेप क्या रहने वाली है हमारी, इसके अंदर हमारी स्टेप रहेगी पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, है ना। ब्रैकेट को सोल्व ब्रैकेट को सोल्व कैसे करेंगे, 40 में से 24 माइनस करा 16, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करा 80, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बड़ी संख्या का निशान वही रहेगा, ये आया। अब 16 का 500 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 80 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 23। अब आगे 16 पंजे 80, 20। अब 23 का टेबल पहले तैयार कर लो बेटा, पहले 23 का टेबल ही तैयार होना चाहिए, है ना। चलो हम भी साइड में कर लेते तैयार, क्योंकि यहीं पर करना सोल्व। तो 23 का टेबल मैं यहाँ साइड में तैयार कर रहा हूँ, 23। ठीक है बेटा, हम लोगों ने यहाँ पर टेबल तैयार कर लिया। अब क्या करेंगे, ये 1500 में ये 8000 के डिवाइड में जो 23, इसको पहले सेपरेट ले जाके मैं सॉल्व कर लेता हूँ, है ना। अपन ऐसे कट कर लेते हैं, ये 1 टाइम कट हो जाएगा और ये कितने टाइम कट होगा ये भी हम यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए रफ में 8000 ये रफ रहेगा, है ना बेटा हमारा कंप्लीटली, अपॉन में 23 के टेबल में 80 नहीं आता है, पर क्या आता है ये 69 आता है। कितनी बार आता है 3 बार। अब कितना बच रहा है हमारे यहाँ पर 11, तो 110 हो गया हमारा। अब 110 तो नहीं आता है, पर कितना आता है 92, 4 बार आता है। तो अब कितना बच रहा है यहाँ पर 18, तो 180 हो गया। अब 180 तो नहीं आता है, पर 161 आता है। कितनी बार 7 बार। तो कितना बच रहा है 19। पॉइंट लगा दूंगा तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। अब 190 तो नहीं आता, पर 184 आता है। कितनी बार 8 बार।
अब कितना बच रहा है 6, पॉइंट लगाए तो 0, तो 60 तो नहीं आता है पर 46 आता है। कितनी बार? 2 बार। तो इस तरीके से हमारा हो गया 347.82, है ना। अब इसको मैं जोड़ दूंगा तो कितना आने वाला है 1847.82, और चूंकि एक्सपेंडिचर है तो मतलब तो रुपीस में आने वाला है, तो इसके आगे रुपीस का साइन लगा दूंगा मैं। इसी के साथ मेरा इसका भी आंसर आ जाएगा। हर क्वेश्चन में हम एक ही चीज कर रहे हैं बेटा, फॉर्मूला, फॉर्मूले का कंटेंट कहाँ से लाए, F1 से टारगेट करके सारी चीजें कलेक्ट करते हैं, फॉर्मूले में रखते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड करते हैं और आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, इसको भी देख ले हम लोग। इसमें क्या दे रखा है कि स्टेट वाइज टीचर और स्टूडेंट का रेशियो देख रहे थे हम लोग कि हर राज्य में कितने स्टूडेंट्स के ऊपर कितने टीचर है क्लास के अंदर, है ना, हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर। फाइनल निकालने के मुद्दे पर आ जाते हैं, मोड निकालना है और मीन निकालना है, ये दोनों चीजें हमको निकालना है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 करा था वैसे ही करना है इसके अंदर भी। तो पहले मोड निकालना है, सबसे पहले आंसर की शुरुआत कहां से करेंगे हम लोग, आंसर नंबर 4। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, टू फाइंड, क्या निकालना है हमको इसके अंदर, मीन और मोड दोनों निकालना है। तो लिख दो यहाँ पर जो पूछा है, मोड एंड मीन। ठीक है, और टू सॉल्व करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले वही फॉर्मूला, मोड निकाल लेते हैं, मोड का फॉर्मूला रख देते हैं, मोड बराबर क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 क्या अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अब क्या करेंगे, फॉर्मूले के जो कंटेंट है उसको डेटा के अंदर से निकालते हैं हम लोग, जो हमको दे रखा है ना। इसकी शुरुआत कहां से करना है, भले यहाँ पर बेटा L से शुरू हो रहा है पर हम लोगों को यहाँ पर किस चीज से शुरू करना है, F1 से, है ना। आदत डाल लेना बिल्कुल, F1 से ही शुरू करना है ना। अब चलो F1 देखिए हम टेबल के अंदर कहाँ दे रखी है, सबसे बड़ा नंबर ये रहा, ये हो गया हमारा F1, उसके ऊपर F0, नीचे F2, F1 के सामने जो लोअर लिमिट है ये हमारा L है 30, और H क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5। डन। चलो F1 कितना है, 10 9 3 30 5। ठीक है, ये हमने करा। अब क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले के अंदर रखेंगे, कैसे, सो L कितना हमारा 30 प्लस H कितना हमारा 5, F1 कितना है 10, F0 कितना है 9, फिर F1 कितना है 10, F0 9 और F2 कितना है 3। ब्रैकेट को सॉल्व करें, पहले सॉल्व करा ब्रैकेट, क्या दिख रहा है, 10 में से 9 गया तो 1, 10 का 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 20, इन दोनों को प्लस कर दो, डायरेक्टली लिख दो तो बड़ी संख्या का निशान माइनस करेगा, ये 12 हो गया, 9 और 3 12। अब 30 प्लस 1 इंटू 5, है ना, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये इधर करा तो 8 आया, 20 में से 12 को माइनस कर दो। अब प्लस 5 के बटे में 8, अब 5 को 8 से किसे डिवाइड करेंगे, चलो यही शुरू करते हैं, है ना, रफ में 8 के टेबल में तो 1, अब ये जा नहीं रहा है तो पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, है ना, तो आ जाएगा यहाँ पर 0 एक एक्स्ट्रा 0 आ जाएगा। तो 8 के टेबल में 8 बार आता है, 6 बार आता है, कितना 48 48। अब कितना बच रहा है 2, और चूंकि पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 तो बढ़ा ही सकते हैं, तो 20 तो नहीं आता है, पर 8 के टेबल में 2 बार कितनी बार आता है, 16 आता है, तो 16 माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है
4, और चूंकि पॉइंट लगा रखा है तो फिर एक 0 आ जाएगा। और 8 की टेबल में 40 कितनी बार आता है? 5 बार। तो 0.625 30.625 ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। अब इसके आगे क्या लिखेंगे? तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर, तो मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहां पर लिखना पड़ेगा आपको स्टूडेंट्स। अगर आप चाहते हैं आपके नंबर नहीं कटे, है ना, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो ये पहला आंसर तो आगे हमारा मोड निकालना था हमको, वो निकाल लिया। अब मीन निकालने के लिए क्या करना है? मीन निकालने के लिए करना है वापस नाउ टेबल बनाना है ना। हम फटाफट पहले तो बना लेते हैं टेबल। देखिए बेटा, ये हम लोगों ने टेबल तो तैयार कर ली है। अब क्या करना पड़ेगा? मैंने क्या कहा था, अगर f का x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो लोअर और अपर का क्या बनाना पड़ेगा हमको? मिड पॉइंट, है ना, मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो ये 15 और ये 20, इसका मिड पॉइंट क्या आने वाला है? इसका मिड पॉइंट आएगा, दोनों को जोड़कर हाफ करोगे तो आएगा 17.5। फिर 25 और 20 इनको जोड़ोगे तो 45, और उसका हाफ कितना होने वाला है? 22.5। इससे ज्यादा बेटर आपको ऑप्शन दो, आप क्या करो, पहला वाला जो 15 और 20 है उसको डिवाइड करके 2 करके पहली मिड वैल्यू आप निकाल के रख लिया कीजिए इसे। फिर देखिए कि यहां से लेकर यहां तक ये जो दिख रहा है आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसके अंदर सबके बीच का डिफरेंस 5-5 का ही ना। तो आप क्या करो, इस मिड वैल्यू में लगातार 5 जोड़ते जाओ। जैसे 17.5 में आपने 5 जोड़ा तो कितना आ गया? 22.5। अब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 27.5। ये 32.5, ये 37.5, 42.5 और 47.5 और 52.5। ये आ गई हमारी मिड वैल्यू। अब क्या करने वाले हम फटाफट मिड वैल्यू और f मतलब फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है बेटा, अब इसी के साथ हमारा क्या हो गया, ये टेबल वाला काम कंप्लीट हो गया। अब क्या कर लेते हैं हम, f को जोड़ लेते तो हमारा समेशन ऑफ f आ जाएगा, और fx को जोड़ लेंगे तो समेशन ऑफ fx आ जाएगा। तो हमारा समेशन ऑफ f कितना आने वाला है? इसको कंप्लीटली हम जोड़े तो 35 आ रहा है, ठीक है ना। और समेशन ऑफ fx है तो इसको जोड़ने में बेटा हमको थोड़ा फटाफट जोड़ना पड़ेगा ना। चलिए, तो बेटा हमारा आंसर कितना है यहाँ पर? 1022.5, आंसर मतलब कैलकुलेशन का, है ना। अब क्या करेंगे, हमको मीन निकालना है, तो मीन निकालना है तो हमको लगाना पड़ेगा यहाँ पर फॉर्मूला मीन का। क्या है हमारा मीन का फॉर्मूला? मीन बराबर, मीन को बेटा एक्स बार भी बोलते हैं, है ना, ये क्लियर रखना। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ, ये जो दोनों चीजें निकाली है वही लिखना थे। तो समेशन ऑफ एफ एक्स कितना है? 1022.5 अपॉन में 35, ठीक है ना। अब इसको क्या कर लेते हैं हम फटाफट कैलकुलेट करते हैं काटा पीटी करके। कैसे करोगे आप ये बताओ? इसको कैलकुलेट करने के लिए 35 का टेबल तो यूज करना मतलब बेवकूफी। 35 का टेबल इतना बड़ा टेबल कौन यूज करेगा, है ना। हमें क्या करना है, यहाँ पर साइड में ले जाकर मैं आपको रफ में बता रहा हूँ। 1022.5 अपॉन में 35, है ना। टाइम नहीं वेस्ट करना बेटा। अब 23 का करना जरूरी था क्योंकि 23 किसी के टेबल में नहीं आता, प्राइम नंबर था। और 35 तो 5 के टेबल में, 7 के टेबल में सब में आता है। तो पहले हम 5 के टेबल से काट लेते हैं। ये 5 के टेबल से 7 बार कट जाएगा, ये 5 के टेबल से ये 2 बार, फिर 2 नहीं आया तो भाग टूट की 0, फिर कितना आएगा? सॉरी, 5 के टेबल में 2 बार आता है ना भाई। 5 के टेबल में 10 कितनी बार आता है? 2 बार। 5 दूनी 10, फिर 2 नहीं आता है तो भाग टूट की 0। अब 22 आता है 5 के टेबल में, 20 कितनी बार आता है? 4 बार। फिर पॉइंट लग रहा है तो 2 आगे बढ़ा दिया हमने। तो 5 के टेबल में 25 तो नहीं आता है, पर क्या आता है हमारा? 24, है ना। 25 ही आता है बेटा। 5 के टेबल में कितनी बार आता है? 5 बार आता है। अब क्या करेंगे हम लोग? 204.5 अपॉन में 7। अब 7 के टेबल से इसको कट करते हैं। 7 एकम
7, 7 दूनी 14, 2 बार हो गया। अब इधर कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, 9 बार कटेगा, कितना 63, पॉइंट लग जाएगा तो 1 इधर चल जाएगा। अब 7 के टेबल में 15 तो नहीं आता पर 14 आता, कितनी बार, 2 बार। अब 1 बच रहा है, पर चूंकि पॉइंट है तो 0 से आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग, तो 7 के टेबल में 1 टाइम आएगा। तो इसका फाइनल आंसर हमारा कितना आने वाला है, 29.21। तो बेटा अगर हमने इससे इसको कट करा तो हमारा आया है 29.21, 29.21। और बेटा ये जो रफ वर्क है आप साइड में दिखा सकते हो, है ना, रफ वर्क लिख कर, ताकि कॉपी चेकर को ऐसा नहीं लगे कि आप लोगों ने 35 का टेबल यूज कैसे कर लिया इतनी जल्दी, है ना। आपको क्लियर कट दिखाना है कि आपने रफ वर्क भी किया है। और इसका भी आंसर किसमें आने वाला है, स्टूडेंट्स। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, है ना। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे लिए बहुत आसान है। क्या दे रखा ऊपर आई डोंट नो, बट नीचे मुझे क्लियर है क्या दिख रहा है, मोड निकालना है ना। क्वेश्चन को पढ़ने में कौन इंटरेस्ट लेता है बेटा, नीचे मोड देखो आप और ये टेबल देखो, बस ये टेबल और ये मोड का फॉर्मूला है, हमको आंसर दिलाने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि टॉप बैट्समैन है, उनका हमने क्या करा, रिकॉर्ड चेक करा कि उन्होंने इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट मैच में कितने कितने रन बनाए हैं। तो कुछ 4 बैट्समैन ऐसे मिले जो 3000 से 4000 रन बनाए, 18 बैट्समैन ऐसे मिले जो क्या कर रहे हैं 4000 से 5000 रन बनाए, 9 ने कितने बनाए, 9 बैट्समैन ने 5000 से 6000 बनाए, और लास्ट में देख लो एक बैट्समैन ने 10000 से 11000 रन बनाए। अब हमको क्या निकालना है, इसका मोड। बिना टाइम वेस्ट किए क्या करेंगे हम लोग, पहले आंसर नंबर डाल दें, आंसर नंबर 5 डन। कलर चेंज, क्या लिखना है यहाँ पर, 2 5 है ना। हमको फाइंड क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है हमको मोड, ठीक है। अब मोड के बाद हमको इसको सॉल्व करना है, तो 2 सॉल्व, कैसे सॉल्व करें, मोड मतलब क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 के अपोन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। डन। अब क्या करें इसके आगे, पहले कंटेंट तो लाना पड़ेगा ना बच्चा, है ना, कंटेंट लाना पड़ेगा। तो कंटेंट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर पहले यहाँ जमा ले, क्या क्या लाना है, F1, L से स्टार्ट नहीं करना है ना, पिछले तीनों चारों क्वेश्चन में मैंने बार बार बोला है F1 ही लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। इससे हमको क्लियर होगा कि हमको डेटा किस तरीके से मिलने वाला है। डन। चलो टेबल के अंदर देखो सबसे बड़ा नंबर 18, ये हमारा बन जाएगा F1। F1 से पहले F0, F1 के बाद F2, F1 के सामने ही देखना है, तो जो छोटे वाली लोअर लिमिट है हमारी L, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये 4000 और 5000 के बीच में, ये क्या हो जाएगा हमारा 1000, ये H हाइट हो जाएगी, ठीक है ना। 18 4 9, ये 18 4 9 और 4000 और 1, 4000 और ये 1000, ठीक है। आंसर में हमको क्या निकालना है, रन में आएगा हमारा आंसर। चलो तो L कितना है हमारा यहाँ पर 4000, ठीक है। उसके बाद F1 कितना है 18, 18 माइनस 4 कितना आएगा, अभी कैलकुलेट बाद में करते, पहले जमा लेते, 9, ठीक है। डन। अब
18 में से 4 को माइनस करेंगे। पहले मैंने क्या कहा था, हमेशा ब्रैकेट को सोल्व कर लो। 14, 18 दूना 36, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 और 4 13। ठीक है, अब इस 1000 को मैं अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे, 14 से, और डिवाइड में ये माइनस होने के बाद कितना आ रहा है, 23। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा, किसके अंदर, रन में, है ना। हमारा आंसर रन में आने वाला है। पर 23 का टेबल क्या करना पड़ेगा, पहले तैयार करना पड़ेगा, है ना। तो एक रफ कैलकुलेशन ले लेते हैं। ये 14,000 डिवाइड में 23, और यहाँ पर क्या चाहिए हमको, 23 का टेबल चाहिए, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 23 का टेबल तैयार कर लेते हैं। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, कट पिट, है ना। 23 के टेबल से 140 तो नहीं आ रहा है, पर 140 से पहले क्या आ रहा है, 138। कितनी बार आ रहा है, 6 बार, लिख लो। फिर कितना बच रहा है, 2, तो उसके आगे 0 लगा दो। अब 20 है, तो 20 तो 23 के टेबल में आता नहीं, तो डिवीजन ब्रेक हो गया, भाग टूट की 0, तो आगे एक और 0 बढ़ा लेंगे तो 200। अब 23 के टेबल में 200 भी नहीं आता है, तो क्या आता है, ये आता है 184। कितनी बार में, 8 बार में, तो पॉइंट लगा देंगे। तो अब कितना बच रहा है, 16, तो उसके आगे 0 बढ़ जाएगा। अब 23 के टेबल में 160, 160 नहीं आता है, 138 ही आता है। कितनी बार, वापस 6 बार में आता है। तो अब कितना बच रहा है यहाँ पर, 22। क्योंकि पॉइंट लगाया तो एक 0 और बढ़ जाएगी। 220 नहीं आता, पर 207 आता है। कितनी बार में, 9 बार में। बस यही चाहिए हमें। तो फाइनली अब इसके अंदर जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4608.69। ये हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा ये वाला जो क्वेश्चन था 5 वो भी कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास कितने क्वेश्चन बच रहे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करते हैं। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। इसमें भी क्या है, फाइंड द मोड, है ना, मुद्दे पर आते हैं। जैसे एक बार पढ़ भी लेते हैं कि एक स्टूडेंट है, वो नंबर ऑफ कार्स देख रहा है कि रोड से कितनी निकलती है ना, अलग अलग टाइम पर 3-3 मिनट के अंदर। ठीक है ना, मतलब मैंने आपको सड़क पे बिठा दिया और मैंने बोला कि अभी पहले 3 मिनट देखो, इस 3 मिनट में कितनी कार निकलेगी, फिर अगले 3 मिनट में देखो, फिर अगले 3 मिनट में देखो। इस प्रकार से मैंने आपको सर्वे करने के लिए दिया है। तो इस डेटा का हमको क्या निकालना है, मोड निकालना है ना। वापस पॉइंट पर आ जाते बेटा, कुछ मतलब नहीं है इस चीज को नोट करने। आंसर नंबर 6। इसमें वापस क्या निकालना हमको, मोड, क्या लिख देंगे, टू फाइंड, और क्या लिख देंगे उसके आगे, मोड। फिर क्या लिखेंगे इसके आगे, टू सॉल्व। सॉल्व मतलब हल होता है हिंदी वालों। हिंदी वालों, टू फाइंड में ज्ञात करना है लिखना है, मोड की जगह बहुलक लिखना है, टू सॉल्व में ज्ञात करना है लिखना है, हियर मतलब यहाँ होता है ना, सो मतलब टू होता है। क्लियर रखना थोड़ा सा। अब सॉल्व करना है तो मोड का फॉर्मूला लिख ले, मोड बराबर क्या रहने वाला है, L प्लस F1 माइनस F0 के अपोन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये करना है। अब इसके अंदर भी सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर मैंने बताया था माल मटेरियल निकालना, और माल मटेरियल में भी सबसे पहले क्या लिखोगे, F1, है ना, F1, F0, F2, L और H। ठीक है ना, F1 चलो निकालते हैं। डेटा में देखें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 20। ये हमारा F1 है। इससे पहले F0, इसके बाद F2, इसके ऊपर ये छोटा वाला नंबर L, और दोनों के बीच का डिफरेंस H कितना है, मैं कलर बदल लेता हूँ, है ना। ये देखो ये है सबसे बड़ा नंबर, तो ये F1। इससे पहले
F0, इसके बाद F2, उसके बाद ये जो छोटा जो लोअर लिमिट है वो क्या है हमारी 40, वो दोनों के बीच का डिफरेंस h कितना है 50 और 40 का 10, बस यही चाहिए। तो 20, 12, 11, 40, 10, 20, 12, 11, 40, 10 है ना, 20, 12, 11, 40 एंड 10। अब क्या करना है, फॉर्मूले में रखना है और आंसर निकालना है। क्या करेंगे, फॉर्मूले में रखकर कैसे निकालेंगे आंसर हम लोग इसका। L कितना है हमारा 40, H कितना है हमारा 10, F1 में से F0 को माइनस करो, 20 में से 12, यहाँ भी 20 का मल्टीप्लाई करना है 2 से, -12 -11, 11, ठीक है। अब आगे क्या है, मैंने क्या कहा था पहले, हौच पौच खत्म करो, मतलब ब्रैकेट को सॉल्व करो। कितना आ रहा है 8 आएगा, 20 में से 12 माइनस करेंगे तो 20 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, दोनों को जोड़ लो, बड़ी संख्या का निशान माइनस का, 23, 40, 8 इंटू 10, और यहाँ माइनस करोगे तो कितना आने वाला है 17। अब 10 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 80 बटे में 17। अब क्या करना है, 80 का 17 से मल्टीप्लाई करना है ना, 80 का 70 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको क्या कर देंगे 40 में जोड़ देंगे, 17 बन जाओ 17 है ना। इसको क्या करूँ, सेपरेट करूँ, ये देखो सेपरेट, 17 का 4 बार में अगर 68, 12 आ गया, 68 माइनस करने के बाद पॉइंट लगा दूंगा 0। 17 के टेबल में कितनी बार आता है 7 टाइम आता है, क्या 119, तो कितना बचेगा 1, और फिर पॉइंट लगाए तो 0। आप 17 की टेबल में 0 तो आता नहीं है, या 10 तो आता नहीं है, तो यहाँ एक 0 लगाऊंगा तभी यहाँ पर एक 0 बढ़ेगा, और 17 की टेबल में 5 टाइम वापस 85 आने वाला है। तो यहाँ मैं कितना लिख सकता हूँ 4.705, तो यहाँ आ रहा है 44.705, और आंसर किस में आने वाला है हमारा, किस चीज में पूछा है, नंबर ऑफ कार्स, तो यहाँ पर आंसर आने वाला है कार में, ठीक है ना। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी और ये वाली एक्सरसाइज भी खत्म हो रही है। अब आपको क्या करना है, वापस एक बार बैठकर ट्राई करना है, बस दिमाग के अंदर एक चीज डाल लो आप लोग, मोड का फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले के अंदर F1 से स्टार्ट करके सारे डिटेल को कलेक्ट करना है, फॉर्मूले में पुट करना है, ब्रैकेट के आंसर मतलब ब्रैकेट के अंदर की कैलकुलेशन को पहले सॉल्व करना है, और उसके बाद ऑटोमेटिक प्लस माइनस आपको आता ही है, वो सॉल्व करके आप आंसर निकाल लोगे, तो मोड इतने आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना। कोशिश करो 5 मिनट के अंदर एक सवाल को आराम से आपको सॉल्व करते आना चाहिए। 5 मिनट में आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं मतलब आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, ठीक है ना। अदर चैप्टर आपका टाइम खाएंगे बेटा एग्जाम में, 3 घंटे के अंदर हमको पेपर पूरा सॉल्व करके आना, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर।